स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको CSS जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर था 2023 का स्पेशल एग्जाम जो हो रहा है उसमें जर्नल एबिलिटी के पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 8 और उसके चारों पार्ट्स। तो मैं अपना लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ए पार्ट सोल्व करके बताता हूं। ए पार्ट में कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 48 इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ लार्जर नंबर, फाइंड दीज टू नंबर। वो कहता है कि दो नंबर हैं, एक स्मॉलर नंबर है एक है लार्जर नंबर, इन दोनों का जो सम है वो है 48। अगर स्मॉलर नंबर जो है वो 1/5 है लार्जर नंबर का, तो दोनों नंबर कौन से हैं? ठीक है, तो हमने दोनों नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बेसिकली अलजबरे का है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप 8th क्लास की मैथमेटिक्स और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। वो इससे थोड़े से बेसिक लेवल के होते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली क्वेश्चन जो है उसने बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 48। हमने बोला कि दो नंबर हैं हमारे पास, हमने फर्ज कर लिया लेट्स सपोज स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड लार्जर नंबर इज इक्वल टू वाई, कि स्मॉलर नंबर जो है हमारे पास एक्स है, लार्जर नंबर वाई है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 48 है। ठीक है, और ये थोड़ी सी ना ट्रिकी है, यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन। इफ स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ लार्जर नंबर, इसको हम इस तरह बनाएंगे कि स्मॉलर नंबर एक्स है, लार्जर नंबर उसका 1/5 है। एक्स इज इक्वल टू 1/5 वाई, तो 5 इधर मल्टीप्लाई खाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा, 5x इज इक्वल टू वाई, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। हम इन जब दोनों को ऐड अप करेंगे तो y जो है y से कैंसिल हो जाएगा, 5x जमा x 6x हो जाएगा, यानी दोनों को मैंने ऐड अप किया, इक्वल साइन के पिछली साइड वालों को आपस में ऐड किया और अगली साइड वाली नंबर्स या डिजिट्स को मैंने अलग ऐड किया। तो 48 प्लस 0 जो है ये 48 रहेगा, y से कैंसिल हो जाएगा, 5x प्लस x 6x हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 48, 6 8 x की कीमत आ जाएगी 1, x की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। जब मैं यही x की वैल्यू इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हम मिसाल के तौर पर पुट करता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 48 में इस x बराबर है 8 को, तो मैं लिखूंगा पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट कर दी, x की जगह पे लिख दिया 8 प्लस वाई इज इक्वल 48, 48 y इधर आ गया इक्वल टू 48, ये सेम आ गया, 8 इधर प्लस था इधर माइनस आ गया, तो 4 जवाब आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ गई, y जो है हमारे पास 40 आ गया। तो x बराबर है 8 और y बराबर है 40, ये दो नंबर थे जो बेसिकली हमने फाइंड आउट करने थे। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। अब मैं आपको इसका पार्ट 2 समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 8 का, वो जंपल स्पेलिंग थी, वो आप खुद सोल्व कर लेंगे। मैं आपको पार्ट 3 ये सोल्व करके बताता हूँ। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ कि स्फीयर ऑफ डायामीटर 26 सेंटीमीटर इज हाफ फिल्ड विद हनी, कि एक डायामीटर है, एक स्फीयर है, वो फिल हुआ है हाफ। ठीक है, हनी इज पोर्ड इनटू बेकर ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ हनी इन बेकर, के बेकर के अंदर जो हनी है उसकी डेप्थ या हाइट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है डायामीटर, तो फार्मूला जो इस्तेमाल होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर जो है बेसिकली है हमारे पास रेडियस, तो गिवन स्टेटमेंट में वो है हमारे पास डायामीटर, तो डायामीटर को हमने कन्वर्ट करना है रेडियस में। तो डायामीटर जो है वो 2 पे तकसीम कर दें तो हमारे पास आ जाता है रेडियस, यानी रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर ओवर 2। डायामीटर 26 बताया, इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गया उसका रेडियस स्फीयर का। तो सबसे पहले हमने उसका वॉल्यूम मालूम किया, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू लिखी 3.1415, मल्टीप्लाई किया 13 क्यूब, ये हमारे पास आ गया 4601 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये एक हिस्सा तो हमारे पास हो गया सोल्व। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पे। दूसरे हिस्से में स्टूडेंट उसने डायमीटर दिया हुआ है 16, तो 16 डायमीटर है, हमने चूंकि हमारी कैलकुलेशन रेडियस में होती है हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने लिख देना है सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने चूंकि बेकर की बात हो रही है तो हम बेस एरिया ऑफ बेकर मालूम करते हैं, इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज पुट की, आर की वैल्यू 8 किया, ये आ गया 201 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट आपने सेंटीमीटर लगाना है। ठीक है, फाइंड द डेप्थ ऑफ हनी इन बेकर, तो इस क्वेश्चन में डेप्थ ऑफ हनी इन बेकर फाइंड आउट करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को डिवाइड करेंगे बेस एरिया ऑफ बेकर पे।
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो आंसर है 4601, इसको हमने डिवाइड कर दिया 201 पे। तो डेप्थ ऑफ हनी इन बेकर जो है वो है 23 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा, एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी जो है वो हमें बताता है कि द width, length and height of a room is 14 feet, 20 feet and 10 feet respectively. There is also a door of room having height of 8 feet and width 5 feet. Two windows of 4 by 5 feet are there. The cost of paint and labor inside the room is Rs 100 rupees per square feet. How much will it cost to paint the inner wall and roof of room? इसकी मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। वो कहता है कि एक कमरा है जिसकी लेंथ जो है वो है 20 फीट, उसकी विड्थ जो है वो है 14 फीट और उस कमरे की जो हाइट है वो है 10 फीट। उसके अलावा वो कहता है कि इस कमरे के अंदर एक विंडो है, कमरे के अंदर सॉरी एक डोर है जो 8 फुट ऊंचा है और 5 फुट जो है वो चौड़ा है। उसके अलावा वो कहता है कमरे के अंदर है 2 विंडो, उनका विंडोज का जो एरिया है वो 4 बाय 5 फीट है। उसके अलावा वो कहता है कि इसका ना कमरे के अंदर आपने पेंट करना है, पेंट के जो चार्जेस हैं वो हैं 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। आपने कमरे की दीवारों को भी पेंट करना है और कमरे की छत को भी पेंट करना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले रेट जो है वो फिक्स है 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। इसमें मैं जो पेंट के एक्सपेंसेस फाइंड आउट करता हूँ वो दीवारों का अलग कर लेता हूँ और रूफ का करूँगा अलग। और इन दोनों को कैलकुलेट करने से पहले ये जो विंडो हैं या डोर्स हैं इनको मैं करूँगा एक्सक्लूड, क्योंकि इनका एरिया मैं फाइंड आउट करूँगा और टोटल एरिया में से ये एरिया मैं एक्सक्लूड करूँगा क्योंकि डोर और विंडो के ऊपर पेंट नहीं होगा। तो शुरू करता हूँ मैं अपने इस सवाल के सोल्यूशन को। डायमेंशन ऑफ वॉल जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ विड्थ हाइट। डोर की डायमेंशन ये है और विंडो की डायमेंशन ये। एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल जो है हम इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ ज़रा विड्थ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, इसके साथ हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टोटल कास्ट जो होगी हमारी पेंट की वो एरिया ऑफ सरफेस यानी सरफेस एरिया जितना भी एरिया बना मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर स्क्वायर फुट को। ये 2 फार्मूले थे बेसिकली, ये शुरू में मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको करता हूँ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ रूम, सरफेस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। 2 फार्मूले वाला आ गया, लेंथ जो है वो 20 फीट है, विड्थ जो है वो 14 फीट है, 20 प्लस 14 ये आ गया 34, 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 68 आएगा, 68 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ये आ जाएगा 680 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये आ गया रूम का टोटल सरफेस एरिया। अब हमने निकालना है डोर का और विंडोज का। सरफेस एरिया ऑफ डोर, डोर चूंकि एक सिंपल है रेक्टेंगुलर शेप में होता है तो इसका जो है सिंपली इसको 2 या 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, इसको सिंपल करना पड़ता है लेंथ ज़रब विड्थ। तो इसकी लेंथ जो थी वो 8 थी, विड्थ 5 थी, इस ये आ गया 40 स्क्वायर फुट। उसके बाद हम मालूम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ 2 विंडो। विंडो जो है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होती है क्योंकि इसका 4/5 बताया, इसकी हम रेक्टेंगुलर शेप में अगर हम इसको करें 5 इसकी लेंथ हो गई, 4 हो गई इसकी विड्थ। तो चूंकि 2 विंडोज हैं इसलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज हमने नहीं करना था अगर एक विंडो होती। ये 5/4 ये 20 स्क्वायर फुट हो गया विंडो का, चूंकि 2 विंडो है इसलिए हमने इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40 स्क्वायर फुट विंडो का एरिया। तो अब जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ रूम है उसमें से ये दोनों एरियाज जो हैं ये हमने कर देने हैं माइनस 40 और 40। एरिया टू बी पेंटेड, क्योंकि हमने विंडो और डोर्स को तो पेंट नहीं करना, टोटल एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ रूम्स वॉल माइनस एरिया ऑफ विंडो प्लस एरिया ऑफ डोर। कि टोटल जो एरिया है दीवारों का उसमें से हमने विंडो और डोर का एरिया कर देना है माइनस। को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर फुट जो है वो 100 है जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। टोटल एरिया टू बी पेंटेड जो है वो कमरे का जो एरिया था वो था 680 स्क्वायर फुट, उसमें से माइनस हमने करना था विंडो और डोर का, वो 40 प्लस 40, 680 में से 80 माइनस किया तो ये बच गया 600 स्क्वायर फुट। तो 600 स्क्वायर फुट जो है उसको हमने करना है पेंट।
तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि पर स्क्वायर फुट जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। ये बन गया 60,000 रुपीज़। अब हम चेक करते हैं सरफेस ऑफ रूफ, रूफ का और वेल्स का, इन दोनों को हमने करना था पेंट। तो रूफ का अलग करेंगे, वेल का अलग करेंगे, पेंट के एक्सपेंसेस, और फिर हम इन दोनों को प्लस करके हम टोटल एक्सपेंसेस ऑफ पेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ रूफ, तो छत जो है ये भी चूंकि रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ जरा विड्थ, लेंथ जरा विड्थ, लेंथ जो है वो 20 है, विड्थ जो है वो 14 है, जैसा कि स्टेटमेंट में ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इसका आ गया 280 स्क्वायर फुट। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रूफ की जो है वो है 280 स्क्वायर फुट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 28,000। तो छत को जो पेंट करने का एक्सपेंस है वो है 28,000, और दीवारों को जो पेंट करने का एक्सपेंस है वो है 60,000। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रूम्स वॉल पेंटिंग प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ पेंटिंग, छत की और दीवारों की पेंटिंग का मजमुआ 60,000 और 28,000 को जमा करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 88,000। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको CSS 2023 का जो स्पेशल एग्जाम है उसके जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एबिलिटी पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 8 के 3 जूस समझाए हैं। चौथा पार्ट जो था उसका एक पार्ट वो जंपल स्पेलिंग का था, वो आपको देख लेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।